बार बार लोग पूछते हैं कि हजरत क्या करना चाहिए इस दौर में। किसी साहब ने कहा कि आप बार बार कहते हैं हुकूमत का कसूर। अरे भाई, जिनके पास खुद वसाइल मौजूद हो, जो बजाते खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं, जो एमएलए जिता सकते हैं। अल्लाहु अकबर। आप कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं, आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत नहीं सुनती, आप कहते हैं कि आप किसी मर्तबे तक नहीं पहुंच रहे, तो क्या आपके मिजाज में वो बातें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही? मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, कुरान ने भी कहा, रसूलुल्लाह ने भी कहा कि नमाज 5 वक्त में पढ़नी है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है नमाज किन पर फर्ज की गई? फरमाया जो ईमान वाले होंगे, जो वफादारी का अहद करेंगे, जो अपने रब के साथ वफादारी का अहद करेंगे। अरे जो नमाज पढ़ने के लिए जो दीन वफादारी की बात करता हो, उस दीन के लोग सियासत में किसी के वफादार ना बनते हो, तो उनको बताओ कि अगर उन्होंने नमाज से वफादारी नहीं सीखी तो कुछ भी नहीं सीखा है। जो नमाज अदायगी से पहले इस इंसान को इस्तिंजा के जरिए, वजू के जरिए पाकी की बात करती है कि बंदा पाक होने के बाद पहले वफादार हो, फिर उसके बाद पाक हो, और जिनके ख्यालात ना पाक हो, जो मैदान सियासत में अपनी कौम के लिए, दूसरी कौमों के लिए पाकीज़ा ख्यालात न रखते हो, वो भी 5 वक्त की नियत बांध के कहते हैं कि हम 5 वक्त के नमाजी हैं। जिन्होंने नमाज से पाकी नहीं सीखी, उन्होंने नमाज सीखी नहीं है। नमाज ने मुसलमानों को कहा कि आओ तुम्हें रंग ढंग सिखा दें जीने का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस पाक मुताद्दिद उठा लीजिए, कि इमाम की इताअत करनी है, और नियत बांधने वाला पीछे कह रहा है कि मैं नियत करता हूं नमाज फजर की 2 रकात, पीछे इस इमाम के, यानी ये जो आगे मेरे खड़ा है, ये अगर खड़ा रहेगा तो मैं खड़ा रहूंगा, ये अगर रुकू में जाएगा तो मैं रुकू में जाऊंगा, ये अगर सजदा करेगा तो मैं सजदा करूंगा, ये अगर सलाम फेरेगा तो मैं सलाम फेरूंगा। बताओ तो सही इस मुल्क के मुसलमानों कि तुमने सियासत में किसको अपना इमाम बनाया, जिसके कहने के ऊपर तुम बा एक वक्त खड़े होते हो, बा एक वक्त बैठ जाते हो। पता लगा नमाज से तुमने सिर्फ इबादत के रंग ढंग सीखे, नमाज के साथ इज्जत का रंग ढंग नहीं सीखा है। नमाज ने यह सिखाया कि आप घर में भी पढ़ सकते थे। उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं नमाज घर में पढ़ लूं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, आता हूं ठोकर लगती है, गिर जाता हूं। फरमाया नहीं, मेरा रब चाहता है कि तुम मस्जिद तक आओ। मेरा रब चाहता है अमीर गरीब, बड़े छोटे, काले गोरे, सारे रंग और नस्ल के लोग एक जगह मस्जिद में आके नियत बांधेंगे, एक जगह खड़े होंगे, एक इमाम की इक्तदा करेंगे। नमाज तो घर में भी पढ़ी जा सकती थी, लेकिन जमात ने इत्तफाक का रास्ता दिखाया, जमात ने आपस में मुत्तफिक होने का रास्ता दिखाया, जमात ने कंधे से कंधा मिलकर खड़े होने का रास्ता दिखाया। बताओ तो सही मुसलमानों, क्या इस नमाज में तुमने सिर्फ जमात में खड़े होने का रंग ढंग सीखा है, या बाहर जाकर भी आपस में इत्तफाक की अंसर तुम्हारे अंदर मौजूद हुए कि नहीं हुए? बार बार लोग पूछते हैं कि हजरत क्या करना चाहिए इस दौर में। अरे जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह जीने का खूबसूरत तरीका बता गए हो, जिनको वो बता गए हो कि ईमानदार रहना, जिनको वो बता गए हो कि गीबतों से पाक रहना, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया हो कि एक दूसरे की हमदर्दी करना, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होना, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने एक इमाम की इक्तदा सिखाई हो, वो दूसरों को पूछते फिरते हैं हमको करना है तो करना क्या चाहिए जी। जिस नमाज में कुरान पाक ने कहा हो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि नमाजों की नमाजें खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? मेरा रब फरमा कल्ली नमाज ही पढ़ते हैं, यतीम के मुंह में तो लुकमा डालने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ये अभी अकेली नमाज ही पढ़ते हैं, असहाबे सुफा का चबूतरा तो तामीर करते ही नहीं, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, तालीम की बात नहीं करते, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, यतीमों मिस्कीनों बेवाओं की खबरगिरी की बात नहीं करते, सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, मजलूम को अपनी छाती से लगाने की बात ही नहीं करते। तो इसका मतलब इन्होंने अभी नमाज के वो रंग ढंग सीखे ही नहीं जिसमें इज्जत की जिंदगी जो है पोशीदा रखी गई है। मिजाज दुरुस्त करना होगा। ये बात ठीक है
कि हमारे पास अक्सरियत के जो बड़े लीडरान हैं और जो मिल्लत फरोश कायद हैं, ये दुरुस्त है कि उनके दिल में हमदर्दी नहीं है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों को भी अपना मिजाज दुरुस्त करना होगा। आपके मिजाज की खराबी ने आपसे इत्तेफाक को दूर कर दिया। आप क्या समझे कि ना इत्तेफाकी कोई छोटी सी चीज है? कुरान पाक ने राज बयान किया, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने राज बयान किया, फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी मेरे रास्ते पे मजबूती से चलना। लेकिन आगे फरमाया वला तफर्रकू, आपस में ना इत्तफाकी मत कर रहा, वरना तुम्हारी हवा नहीं टिकने वाली है। अल्लाह करीम ने राज बयान किए, जिनके पास खजाना और राज का, जो दूसरों को जोड़ सकते हो, जो गैर मुस्लिमों के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हो, जो यतीमों और मिस्कीनों के जख्मों पर मलहम लगा सकते हो, वो पूछते फिरते हैं। एक साहब मेरे पास रात को तशरीफ लाए, इशा की नमाज के बाद। उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी कि इतने मौलवी हैं बड़े बड़े, ये एक स्टेज पे आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अरे जिनको हुब्बे जा की पड़ी हो, जो दीन की बात बाद में करते हो, अपनी जमातों की बात पहले करते हो, वो किस तरह एक मनसब पे इकट्ठे हो जाएंगे आके? आप बताएं कि जमीनी सतह पर, मुसलमानों आप बताओ कि जमीनी सतह पर आपने दीन के लिए क्या किया है? हमें यही गलत फहमी है कि दीन हमसे चल रहा है। इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अल्लाह फरमाते हैं नहीं सीधे रास्ते पे आओगे, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हाथ में इस्लाम का परचम पकड़ा देंगे। हर एक को गलत फहमी है, आप गुफ्तगू तो कीजिए। आप ये क्यों कहते हैं आप हुकूमत, मुझे किसी साहब ने कहा कि आप बार बार कहते हैं हुकूमत का कसूर। अरे भाई, जिनके पास खुद वसाइल मौजूद हो, जो बजाते खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं, जो एमएलए जिता सकते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भाई आपने खुद अपनी कौम के लिए क्या किया है? जमीनी सतह से शुरू हुई है। लोगों को कोसिए मत, सियासतदानों को मत कोसिए अब जाके कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास जो बेहतरीन लोग मौजूद हैं, साले की आदत, अच्छी की आदत लेके आइए। आप उस क़यादत को देख रहे हैं जो सिर्फ टीवी पर और व्हाट्सएप पर आ रही है, और जो आपके मोहल्ले की मस्जिद में क़यादत मौजूद है, आपके घर में क़यादत मौजूद है, आपके मोहल्ले में क़यादत मौजूद है, जो साले भी हैं, नेक भी हैं, हमदर्द भी हैं, आप उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। और दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। आपको नमाज में चाहे 10 लाख लोग भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, 10 लाख लोग भी, 50 लाख हो जाए, हज की नमाज में होते हैं, फिर भी आगे मुसल्ले पर अगर खड़ा होगा तो सिर्फ एक बंदा, एक इमाम खड़ा होगा। किसी की जरूरत नहीं है वो कहे जी 50 लाख आदमी है तो हम अपने 1-1 लाख आदमी का इमाम खड़ा करेंगे। नमाज ने सिखाया नहीं आपको कि इताअत में रहिए, फर्माबरदारी में रहिए? आप बताएं तो सही कि क्या आपकी मस्जिद में, आपके हल्के में सियासी तौर पर भी आप इताअत में हैं, आप फर्माबरदारी में हैं? 1947 के बाद अब तक बस एक मौलवी पैदा हुआ है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लु अल्लाह, उनकी उम्र को दराज फरमाए, जिसने सियासी तौर पर कोशिश तो की। हमारे अकाबरीन जो है शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब के सब मौलवी भी थे, सियासतदान भी थे। बताओ तो सही किस सियासत के मैदान में इन उलमा ने कदम पीछे खींचा? आगे पहली सफ में, हमेशा आगे रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब वेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई अंग्रेज के साथ, जहां मुताद्दिद लोग बैठे थे, मुताद्दिद सियासी जमातों के लोग बैठे थे, वहां उलमा कराम बराबर उस स्टेज के ऊपर, उस मेज के ऊपर मौजूद थे जो अंग्रेज के साथ बैठ के मीटिंग की गई इस मुल्क को आजादी दिलवाने के लिए। अब हम कहेंगे जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बंदा ये कह दे कि जी मेरा तो दीन से ही ताल्लुक है, सियासत से कुछ नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला नहीं है।
नबी अलैहिस्सलाम जो रास्ता अता फरमाते हैं वो प्यार और मोहब्बत का, इत्तेफाक और सलामती का। इस्लाम नाम ही सलामती का है, और सलामती में तो बस वही बंदा होगा ना जिसका हर एक चीज में एक मर्तबा होगा। जो मर्तबा ही नहीं है तो फिर सलामती कहां से? मर्तबा होना निहायत जरूरी है ना। तो आप में जो लोग, जो मुसलमानों में सिर्फ बैठे कोस ही रहे हैं, उनसे मैं इत्मीनान से ये कहना चाहता हूं कि भाई खुद भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ लीजिए। आप भी 2 कदम आगे बढ़िए। एक पैर बरादरीवाद की पूंछ पे रखिए, एक पैर नफरत पे रखिए, और फिर मोहब्बत का ऐलान कीजिए। सिर्फ अपनों साथ नहीं, गैरों के साथ भी। बासलाहियत लोगों को तस्लीम कीजिए, अपने अंदर मादा लाइए नमाज की तरह, कि जिस तरह हम नमाज में अपने इमाम की इक्तदा करते हैं, घर में हम अपने बाप की इक्तदा करेंगे, मोहल्ले में अपने सदर की इक्तदा करेंगे, हल्के में अपने अमीर की इक्तदा करेंगे। सलाहियत पैदा कीजिए। ये जो मिजाज है आपका नुक्ता चीनी का, ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक नहीं है। हौसला अफजा नुक्ताचीनी जो होती है वो उन लोगों का काम है जो दूसरे को सीधे रास्ते के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात पैदा करना, छोटी छोटी बातों पर मुखालफत पैदा करना, सियासी तौर पर किसी को अपना कायद ना बनाना, सियासी तौर पर किसी और को आगे ले जाने की कोशिश ही ना करना, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मुल्क की पार्लियामेंट ने दरवाजे खुले रखे हैं आपके लिए कि आओ भाई, जीत के आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। आप कहते हैं हम पार्लियामेंट में तो जाएंगे नहीं, हम तो बाहर बात करेंगे। इसलिए इस ज़हन को बना लीजिए अपने अच्छी तरह कि दूसरों को कोसना बंद कर दीजिए। और सारे के सारे, ये तो सस्ता नुक्ता है, ये तो छोटा सा सस्ता नुक्ता है जो आजकल के मुकर्रिर है ना, जो शीले और तकरीर करते, वो जी सरकार ने ये कर दिया, हुकूमत ये कर देगी। कोई मस्जिद उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकती जब तक आप सियासी तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत किसी मस्जिद को नहीं हिला सकती है। आप सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, फिर जो मर्जी होता रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी दस्तूर बनते हैं, कानून बनते हैं, मेरे भाई, वो सड़क के ऊपर नहीं बनते, वो विधानसभा में बनते, वो पार्लियामेंट में बनते, वहां जहां आप अपनी नुमाइंदगी रखने के लिए तैयार ही नहीं है। बताओ किस तरीके के साथ आपका मसला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।